यहाँ करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज और आपको बताएं पंजाब हुकूमत रमजान रिलीफ पैकेज गरीब की 2 वक्त की रोटी हुई आसान। फैसलाबाद के मुफ्त आटा पॉइंट्स पर मुस्तहिक अफराद को आटे की फराहमी जारी। क्लीम शहीद पार्क, हॉकी स्टेडियम और इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटा दिया जा रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब हुकूमत रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से गरीब की 2 वक्त की रोटी हुई। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर सूबाई वजीर सनत SM तनवीर फैसलाबाद पहुंच गए। कमिश्नर सिलवत सईद, RPO डॉक्टर आबिद, CPO सैयद अली नासिर रिजवी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान के हमरा इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटा फराहमी का जायजा लिया। बेहतरीन इंतजामात पर ज़िला इंतजामिया को शाबाश भी दी। आपको बताएं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर फैसलाबाद पहुंच गए। कमिश्नर सिलवत सईद, RPO डॉक्टर आबिद, CPO सईद अली नासिर रिजवी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान के हमरा इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटा फराहमी का जायजा लिया। बेहतरीन इंतजामात पर ज़िला इंतजामिया को शाबाश भी दी। आपको बता रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हुजूरी हिदायत पर सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर फैसलाबाद पहुंच गए। कमिश्नर सिलवत सईद, RPO डॉक्टर आबिद, CPO सैयद अली नासिर रिजवी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा अवान के हमरा इकबाल स्टेडियम में मुफ्त आटा फराहमी का जायजा लिया। बात करेंगे वकास बेग से। वकास, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की खसूसी हिदायत पर जिला इंतजामिया के साथ साथ सूबाई वज़रा जो हैं उनकी जानिब से भी फ्री आटा पॉइंट का जो है चेकिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी अगर बात की जाए इकबाल स्टेडियम में मौजूद हैं जहां सूबाई वज़ीर SM तनवीर जो हैं उन्होंने जिला इंतजामिया के हमरा न सिर्फ फ्री आटे की डिस्ट्रीब्यूशन का जायजा लिया है बल्कि इसके साथ साथ सुपर काउंटर और दीगर काउंटर्स में खुद जाकर शहरियों से इस तमाम तर मामलात बारे ब्रीफिंग भी लिया है। हमारे साथ भी मौजूद होंगे, इनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी फ्री आटा सप्लाई का सिलसिला जो है वो जारी है, इंतजामिया भी मुतहर्रिक है, वज़रा की भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। क्या समझते हैं कि शहरियों को ये रिलीफ जो है ये कैसा इक़दाम है? मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ एक्सलेंट इक़दाम है। रमज़ानों में सबको फ्री आटा सब गरीबों के घर भिजवाना जिनकी 60,000 सैलरी एंड बिलो है। और पहले तो था कि हर फैमिली में 3 बैग्स देने थे, अब उन्होंने नादरा में ओपन भी कर दिया है। उसके अलावा भी लोग पे आके ले सकते हैं। इंतज़ाम मैंने चेक किया, 30,000 लोग कल यहाँ पर आटा लेकर गए हैं। 4,80,000 की आज की डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे फैसलाबाद डिवीज़न की और बहुत ही एक्सलेंट इंतज़ाम है और पुरअमन तरीके से काम हो रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अच्छा सर ये बताइएगा कि वक्त के साथ साथ ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह गुज़िश्ता चंद दिनों में हम रश बढ़ता हुआ देख रहे हैं, काउंटर्स की तादाद में भी इजाफा कर दिया गया है, क्या इसी तरह आने वाले दिनों में मजीद काउंटर भी बढ़ाए जा सकते हैं? जी, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से मैडम कमिश्नर उसके हिसाब से उसको बढ़ाती जा रही है यहाँ पर। अच्छा बिल्कुल, तमाम तर पॉइंट्स की अगर बात कर ली जाए तो जैसे जैसे अवामी रश जो है बढ़ रहा है उसकी तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है। यही वजह है कि जिला इंतजामिया के तमाम अफसरान RPO फैसलाबाद हों, CPO फैसलाबाद हों, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर सूबाई वज़ीर सनत SM तनवीर फैसलाबाद पहुंच गए। वकास बेग हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वकास आपका। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद खान रौंजा टोबर टेक्सिंग में मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लेने पहुंच गए हैं। जिला भर में एक रोज में 70,000 से ज्यादा थैले तकसीम कर दिए गए। बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से, हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशिर, आटे की फराहमी के हवाले से आगाह कीजिएगा। मेंबर कॉलोनीज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मोहम्मद खान राजा ने टोबर टेक्सिंग का दौरा किया है। यहाँ पर आटे के जो सेल पॉइंट्स हैं वहाँ पर इंतजामात का जायजा भी लिया, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा भी कर रहे हैं, कैसे इंतजामात आपने देखे यहाँ पे? जी मैं अभी आज ही पहुँचा हूँ और ये मेरा पहला है उसमें पॉइंट विज़िट के लिए। तो मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छी कोशिश की गई है, बड़े ऑफिसर्स जो हैं ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और मुझे खुशी हो रही है। यहाँ पे बैठने की स्पेशियस जगह है, सीटिंग अवेलेबल है सारे लोगों के लिए, जेंट्स के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। इसी तरह ये टोकन्स हैं उसके लिए इशू करने के लिए काउंटर्स भी काफ़ी लगाए गए हैं। ठीक है, 25 काउंटर्स बनाए गए हैं, नीड अगर हुई तो उसको बढ़ा भी दिया जाएगा आगे CM की पॉपुलेशन किस हिसाब से आ रही है। और साथ इम्प्रूवमेंट के लिए भी हम लोग सजेशन शेयर कर रहे हैं, वो भी यकीनन आगे उसको भी इम्प्लीमेंट करवाएंगे और मेरे ख्याल में अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। सर आटे की तकसीम के हवाले से पंजाब हुकूमत की तरजीहात क्या है? हाँ देखें जी, पंजाब हुकूमत का तो मकसद ये है कि जो हमारे डिज़र्विंग हैं, जो उसमें मुस्तहिकीन में आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बंदे को प्रोवाइड किया जाए उसके लिए।
आटा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आटा उसको प्रोवाइड किया जाए। और सिस्टम में हमारे पास गुंजाइश अच्छी ये है कि वी हैव स्टेटस ऑफ एवरीबॉडी कि किसका कितना। जिला भर में एक रोज में 70,000 से ज्यादा थैले तकसीम कर दिए गए। मुबश्शिर हसन नकवी हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर आपका। उधर शोरकोट में निगरान पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। तमाम आटा पॉइंट्स पर अमला भी बढ़ा दिया गया है। आपको बता रहे हैं शोरकोट में निगरान पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। बात कर लेते हैं शहजाद अली से। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर फ्री आटा तकसीम किया जा रहा है। ये हुकूमत पंजाब का एक ऐसा इक़दाम है। तहसील शोरकोट में 19 पॉइंट्स है जहाँ पे फ्री आटा जो है वो तकसीम किया जा रहा है। आज सुबह सवेरे 6 बजे से आटे की जो तकसीम का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया था। तो मेरे से इस पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज़ में भी मौजूद है जो इस पर हाई स्कूल में विजिट पे भी आए हैं। इनसे भी जानते हैं। सर ये बताइएगा कि फ्री आटा तकसीम किया जा रहा है, कैसे इंतजाम आता है, पहले से कितने बेहतर कर लिए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तहसील शोरकोट में टोटल 19 पॉइंट्स हमने बनाए और हर पॉइंट पे हमने मैक्सिमम जो है स्कैनर्स जो है वो बिठा दिए और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हमने ज़्यादा कर दिए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी हो। तो इस सिलसिले में हमारा जो डेली बेसिस पे जो वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकरीबन 30,000 से 35,000 के दरमियान हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आटा और तमाम पॉइंट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथली चल रहा है। किसी जगह पे कोई धक्कम पेल नहीं है और वो स्मूथली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पे लोगों को बाइज़्ज़त तौर पे चेयर्स पे बिठाया गया है और अपनी अपनी बारी के हिसाब से आटा तकसीम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहना था कि निगरान हुकूमत की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे शहजाद अली। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद प्रेस क्लब इंतजामिया की सहाफ़ी बरादरी के लिए बड़ी काविश। प्रेस क्लब में सहाफ़ियों के लिए यूटिलिटी स्टोर की सहूलत फ्राहम कर दी गई। बात करेंगे खलजा लियाकत से। अपडेट कीजिएगा खलजा। फैसलाबाद में सहाफ़ियों के लिए रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में अच्छा इक़दाम प्रेस क्लब के जानिब से इंतज़ामिया प्रेस क्लब के इंतज़ामिया की जानिब से प्रेस क्लब सेक्रेटरी सदर की जानिब से यूटिलिटी स्टोर का इनेकाद किया गया ताकि सहाफ़ियों को लाइनों में लगना ना पड़े और सहाफ़ी जो है बासानी इस यूटिलिटी स्टोर पर आकर घी, चीनी और आटा जो है वो बासानी खरीद सकें। सहाफ़ियों को रिलीफ देने के लिए, सहाफ़ियों की आसानी के लिए इस यूटिलिटी स्टोर का जो है इनेकाद किया गया है ताकि सहाफ़ी जो है अपने घर का साजो सामान, अपने घर की ज़रूरत की अशिया जो आएँ और इस यूटिलिटी स्टोर से बासानी ख़रीद सकें। बहुत से ऐसे सहाफ़ी होते हैं फील्ड में, इतना सहाफ़ी जो होते हैं लोगों के लिए तो बहुत सा काम कर रहे होते हैं, लोगों के लिए बहुत सारी खिदमात से अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखें वो बहुत अपने घर की अगर मसरूफियात जो होती हैं, घर के काम होते हैं, उन पर शायद उनको इतना जो है वक्त नहीं मिलता कि वो उसकी तरफ जो है तवज्जो दे सके। तो घर के लिए तवज्जो जो है वो भी प्रेस क्लब ने प्रेस क्लब ने सदर सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इस हवाले से जो इसको आसान बना दिया ताकि जितने भी फैसलाबाद के सहाफ़ी हैं वो आएँ और प्रेस क्लब के साथ यूटिलिटी स्टोर सहाफ़ियों के लिए ख़ुसूसन खोला गया, उधर से आगे बासानी घर की ज़रूरत की एशिया जो रमज़ानुल मुबारक के महीने के हवाले से हैं, घी, चीनी, बेसन, मशरूबात और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनका अफ्तारी में इस्तेमाल किया जाता है, सहरी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एशिया होती हैं रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करना है वो आकर सहाफ़ी जो बासानी। बहुत शुक्रिया खलसा अपडेट करने के लिए। रमज़ान मुबारक में झंग वालों को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद जारी। तालीमी इदारों की बसों के लिए भी हिकमत अमली बनाने का फैसला कर लिया गया। बात करेंगे मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। रमज़ान अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, झंग में ट्रैफिक मसाइल को हल करने के लिए जो है वो डीएसपी ट्रैफिक खालिद कुरैशी जो है वो इस वक्त खुद फील्ड में हैं। उन्होंने मुख्तलिफ चौक चौराहों में सूरत हाल का जायजा भी लिया है। हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा क्या जो है वो लाया अमल बनाया जा रहा है कि झंग में मुख्तलिफ जो चौक चौराहों में ट्रैफिक जैम होती है कई बार, उसके मसले के हल के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे? रूटीन में हमने ट्रैफिक प्लान जो है वो बनाया हुआ है, उसमें स्पेशल ड्यूटीज़ लगाते हैं स्कूल टाइम में, ओपनिंग में और जब ये स्कूल छुट्टी वगैरह होती है। और सिटी एरिया में हमने 1 वे प्लान बनाया हुआ है। वो 1 वे प्लान हमने इम्प्लीमेंट किया हुआ है यूसुफ शाह रोड के लिए,
और शहीद रोड के लिए। चंद इदारों की गाड़ियां जो हैं वो शहर में आती हैं, तो उनके लिए भी कोई SOPs अब बनाए जाएंगे ताकि कोई मसला ना हो? जी, वो स्कूल टाइम के लिए है ना, एस्पायर है या ये चनाब कॉलेज की बसें हैं, तो उसके लिए भी हम इनके साथ मिल के ना कोई SOP बनाएंगे। इनकी टाइमिंग और जो इनके स्कूल की छुट्टी के औकात हैं उसमें जो क्लैश आ रहा है ना, उसमें थोड़ा वक्फा करेंगे 15-20 मिनट का, ताकि वो ट्रैफिक रेगुलेशन रहे, उसमें कोई लोड ना हो। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, इस हवाले से शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें और कहीं पर भी के शहरियों को ट्रैफिक जैम से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद। हमें अपडेट कर रहे थे रमजान मिर्जा। बहुत शुक्रिया रमजान आपका। आपको बताएं, कौमी असेंबली इंतखाबात के लिए पोस्टल बैलेट हासिल करने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल है। फैसलाबाद में 15 अप्रैल तक पोस्टल बैलेट हासिल किया जा सकेंगे। बात करेंगे अब्दुर्रहमान से, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें पोस्टल बेल्ट के हवाले से, तो यहाँ पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जो इंतखाबात कौमी असम्बली के हलकों के होने जा रहे हैं, वहाँ पर पोस्टल बेल्ट हासिल करके जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 अप्रैल रखी गई है और उसके बाद पोस्टल बेल्ट जमा नहीं होगा। जेल के कैदी ये हासिल कर सकेंगे, सरकारी मुलाजमीन हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा पाक फौज के अहलकार जो है वो पोस्टल बेल्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा जो मजदूर अफराद है वो भी ये एलिजिबल होंगे और ये 15 अप्रैल तक लाजमन जमा करवाएंगे, खुद जाकर या डाक के ज़रिए बेचेंगे, फिर उनके वोट काउंट होंगे। और इसके अलावा कोई भी जो वोटर्स पोस्टल बेल्ट की सहूलत हासिल करेगा वो उसको वोट डालने की सहूलत हासिल नहीं होगी। और इसका मकसद ये बताया जाता है कि जो मुलाजमीन फ़ौज के या सरकारी मुलाजमीन जिनकी ड्यूटियाँ बाहर लगी होती हैं या मजदूर अफराद, वो पोस्टल बेल्ट के ज़रिए अपना वोट कास्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट्स करने के लिए। आगे बढ़े आपको बताएं, फैसलाबाद में चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर का डिप्टी कमिश्नर को खत। जनरल इलेक्शन 2023 में 5 मराकज़ सेहत को बतौर पोलिंग स्टेशन मुंतखब किए जाने पर तामीराती कामों के लिए हुकूमत से 2.5 करोड़ रुपए मांग लिए थे। बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। जी आज़ादार, बताइएगा कौन कौन से मराकज़ सेहत शामिल हैं, अपडेट कीजिएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को एक ख़त लिखा गया है और जो ख़त लिखा गया है इसमें कहा गया है कि जनरल इलेक्शन 2023 से मुतल्लिक कहा गया है कि 5 मराकज़ सेहत ऐसे हैं जहाँ पे पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम होना है और वहाँ पे तामीराती काम के हवाले से फ़ंड्स दरकार हैं और इसलिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से दरख्वास्त की गई है, सिफारिश की गई है कि हुकूमत से रजू करके जो फ़ंड्स हैं वो फराहम किए जाएँ। अगर इन मराकज़ सेहत कल से बात की जाए तो इसमें जो बुनियादी मराकज़ सेहत 146 रेबे शामिल है, जिसके लिए 3.40 मिलियन का जो है फ़ंड दरकार है। उसके साथ साथ जो दूसरा बुनियादी मरकज़ सेहत है यह 58 आरबी तहसील जनावाला में शामिल है और इसके लिए 1474 मिलियन की जो है वो डिमांड की गई है। और इसके साथ साथ जो बुनियादी मरकज़ सेहत 547 गाँव पे है तहसील तांदल में शामिल है, इसके लिए 8.755 मिलियन जो है वो मांगे गए हैं। और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया आज़ादार हुसैन अपडेट्स करने के लिए। आपको बताएं, सोशल मीडिया पर फलों की बाइकआउट मुहिम के हवाले से फलों की कीमतों में कमी आने लगी है। फैसलाबाद में खरबूजा 150 रुपए किलो, केला 200 से 250 रुपए दर्जन में बेचा जाने लगा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर फलों की बाइकआउट मुहिम के बाद फलों की कीमतों में कमी आने लगी है। फैसलाबाद में खरबूजा 150 रुपए किलो, केला 200 से 250 रुपए दर्जन में बेचा जाने लगा है। अपडेट करें, आपको बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद साद। अहमद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि रमज़ान के आगाज़ के साथ ही फलों की कीमतों में भी जो है वो दुगना इजाफा हो गया था, जिसके बाद जो है वो तमाम जो फैसलाबाद में जो है वो सोशल मीडिया पर ये फलों के बाइकआउट की मुहिम चलाई गई थी, जो कि 27 मार्च से लेकर जो है वो 31 मार्च तक ये मुहिम चलाई गई थी, जिसके बाद आज जो है फलों की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आई है, जिसमें जो है वो स्ट्रॉबेरी जो है वो 250 से कम होकर जो है वो 150, जबकि जो है केला जो है वो 250 से कम होकर जो है वो 200 पे जो है वो दर्जन आ गया। दूसरी जानिब अगर हम बात करें, ऐसी जो मुख्तलिफ जो फल हैं उनकी कीमतों में जो है वो कमी वाक़या हुई है। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे शहरी भी मौजूद है, उनसे पूछती हैं क्या कहते हैं इस वाले से। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, रमज़ान के आगाज़ के साथ ही फलों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ था, पर सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई कि बाइकआउट फ्रूट का किया जाए, उसके बाद कमी देखते हैं वाक़या हुई? हाँ जी, माइनर सा चेंज आया इस चीज़ में, लेकिन ओवरऑल मतलब मामला यह है कि रमज़ान शरीफ जो है इस्लामी साल का सबसे मुतबरक और रहमतों वाला महीना है, ठीक है।
लेकिन पाकिस्तान में सारा कुछ उलट हो जाता है। पाकिस्तान में रमज़ान आते सारी जैसे कसाई ईद उल अज़हा पे अपनी छुरियाँ कुल्हाड़ियाँ और सारा कुछ वो तेज़ कर लेते हैं, मतलब सारा ऐसे ना, तो इसलिए फल सब्जियाँ और किराने वाले सारा जो है ना वो अपने मामला तेज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिक कसूर जो है वो छोटे दुकानदार, छोटा रेडी वाला, इनका कसूर नहीं है। गवर्नमेंट की रिट कायम नहीं है, पीछे आड़त वाला और होलसेल वाला वो यकदम बैठे बैठे प्राइसेस ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब ये छोटा रेडी वाला जो है ये जिस चीज़ पे प्राइस पे लेके आएगा ये उसी हिसाब से सेल करेगा। ठीक है, अगर ये स्टॉक करते हो ये लिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, तो पीछे मेन स्टॉकेज जो है वो आड़तिया है। ठीक है ना, अब गवर्नमेंट की रिट कायम नहीं है, अगर गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करे, आड़त को आड़तिए को अपने इसी वाले से हमारे पास और भी शहरी हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा भाईजान, आप ये बताइएगा, सोशल मीडिया मुहिम चली उसके बाद जो है कीमतों में कमी वाक़या हुई है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही रमज़ान शरीफ आता है साथ ही जो नजायज़ मुनाफा खो रहे हैं वो अपने रेट बढ़ा देते हैं। रमज़ान से पहले फ्रूट के जो रेट थे वो बहुत ही कम थे, जैसे ही यकम रमज़ान आया उसके साथ ही रेट बढ़ गए। जैसे कि अवाम ने जो है इसका फ्रूट का जो सोशल मीडिया पे बायकॉट किया है उसके साथ कीमतें तो कम आ गई हैं, मगर अभी भी उतनी कीमतें कम नहीं आई कि जो अवाम की वो पहुंच में आ सके। लिहाजा यही है कि इसका थोड़ा और बायकॉट किया जाए ताकि जो कीमतें हैं वो और कम आ सके, ताकि जो पीछे नजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं उनको पकड़ा जा सके, क्योंकि आम जो रेडी वाले हैं इनको ये इतना मुनाफा नहीं रखते। पीछे से जितना ही वो रेट ज़्यादा कर देते हैं उस हिसाब से जाकर उसको कीमतें बढ़ा के सेल करते हैं, तो इनका जी बिल्कुल, जैसे कि इनका भी यही कहना है कि फलों की कीमतों में कमी आने लगी। अहमद साद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अहमद आपका। तहसील अस्पताल का तौसीही मंसूबा, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने कॉन्ट्रैक्टर का मुआहिदा बढ़ा दिया। मुआहिदा 11 करोड़ से बढ़ाकर 17 करोड़ रुपए कर दिया गया। चीफ इंजीनियर के SI बिल्डिंग फैसलाबाद को मिरासिला जारी। आपको अपडेट कर रहे हैं चकझोराए तहसील अस्पताल का तौसीही मंसूबा, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने कॉन्ट्रैक्टर का मुआहिदा बढ़ा दिया है। मुआहिदा 11 करोड़ से बढ़ाकर 17 करोड़ रुपए लगा दिया गया है। चीफ इंजीनियर के SI बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासिला जारी। तौसीही मंसूबे में 60 से 120 बेड्स की तादाद शामिल है। आपको बताएं चक झुमरा में तहसील अस्पताल का तौसीही मंसूबा, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने कॉन्ट्रैक्टर्स का मुआहिदा बढ़ा दिया। मुआहिदा 11 करोड़ से बढ़ाकर 17 करोड़ रुपए कर दिया गया। चीफ इंजीनियर की SI बिल्डिंग फैसलाबाद को मिरासिला जारी। जंग में बड़े पैमाने पर सरकारी अराजी कब्जा माफिया के पास 47,000 एकड़ से जायद अराजी पर काबिजीन का राज है। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। महकमा रेवेन्यू की अदम तवज्जी के बायस जो है बड़े पैमाने पर सरकारी अराजी है जो गैर कानूनी काबजीन के कब्ज़े में है उसको वागुजार करवाने के हवाले से अमली तौर पर जो है वो इकदाम मुमकिन नहीं किए जा रहे। महकमा रेवेन्यू की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो ज़िला झंग में जो है वो 47,000 एकड़ के करीब जो है वो ऐसी सरकारी अराजी है जिस पर ताहाल जो है वो गैर कानूनी काबजीन का कब्ज़ा है और इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो इकदाम करते हुए जो है वो तकरीबन 4,4566 एकड़ जो अराजी है उसको वागुजार करवाया गया था। 47,000 एकड़ अराजी अब भी ऐसी है जो गैर कानूनी काबजीन के कब्जे में है। इस वजह से सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो इसमें तहसील जंग के अंदर है जिसमें तकरीबन जो है वो 8,191 एकड़ अराजी ऐसी है जो सरकारी अराजी है जिसको जो है जो गैर कानूनी काबजीन के पास है। जबकि अहमदपुर से शोरपुर 18,000 के अंदर भी जो है वो गैर कानूनी काबजीन से सरकारी अराजी को खाली करवाने के हवाले से बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद में 8 बाजारों से मुल्हका मार्केटों में तजावुजात के मसाइल हल न हो सके। ताजरों ने रोज बरोज तजावुजात में इजाफे से परेशानी का इजहार कर दिया। आपको बताएं फैसलाबाद में 8 बाजारों से मुल्हका मार्केटों में तजावुजात के मसाइल हल न हो सके। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात से। बिल्कुल, फैसलाबाद शहर के 8 बाज़ार जो हैं मुल्हिका मार्केटों में तजावुजात की भरमार है और जो कारोबारी तबका है वो तजावुजात की वजह से शदीद परेशान है। कारोबारी तबके का कहना है कि अगर ज़िला इंतज़ामिया जो है वो तजावुजात के हवाले से ऑपरेशन करती है तो ताजर उसको इंतज़ामिया का साथ देंगे और कारोबार जो हैं वो भी तजावुजात की वजह से मुतासर होते हैं 8 बाज़ारों के अंदर और मुल्हिका मार्केटों के अंदर। जनरल सेक्रेटरी चनियोट गोल बाज़ार मेरे साथ मौजूद हैं शेख सरफराज, उनसे पूछता हूँ क्या कहते हैं इस हवाले से। जी सरफराज भाई बताइएगा, तजावुजात के हवाले से क्या परेशानी है, कारोबारी तबके को क्या कहेंगे, क्या मुतालबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। सबसे पहले हम 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ताजरों की आवाज़ बन के
आला हकाम तक पहुँचाते हैं। और ये फैसलाबाद की पहचान है 41। अच्छा, मसला ये है कि जो भी कमिश्नर आता है वो आर्दी तौर पे फॉर्मेलिटी के लिए आता है, मीटिंगें अटेंड कर ली या किसी ने किसी जगह के इफ्तिताह कर लिया। 8 बाज़ारों की ना कोई हिकमत अमली है, ना कोई पार्किंग का सिस्टम है, ना कोई तजावज़ात का सिस्टम है, कोई तय बंदी नहीं है दुकानदारों के साथ। कोई 2-2 फुट जगह डिस्प्ले के लिए जो 4 फुट है, जिसका जितना दिल करता है ना तो अपने दौर के ऊपर लगाई हुई। किसी ने 20 फुट लगाई है, किसी ने 15 फुट लगाई है। वो ऐसे है जैसे टीएमए वाले को पैसे जो देता है वो ज़्यादा माल लगा लेता है, जो नहीं देता उसका उठा। मार्केटों में तजावजात के मसाइल हल ना हो सके, फजील हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया फजील आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते 3 दिनों में 3 मुकाबले 4 डाकू मारे गए, मगर शहरियों को सुख का सांस न मिल सका। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान डकैती और चोरी की 128 वारदातें रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों में इकदाम कत्ल 6, डकैती 43 और घर डकैती की वारदातें 3 रिपोर्ट। चलो आपको बताएं, करीब मुफलिस अफराद की मुफ्त कानूनी मदद के लिए अजला में डिस्ट्रिक्ट लीग एम्पावरमेंट कमेटियों की तश्कील का फैसला। जिला चेन्नट में भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं चेन्नट के हवाले से। चेन्नट में मुस्तहिक गरीब की कानूनी मदद के लिए एहसन इकदाम डिस्ट्रिक्ट लीगल एम्पावरमेंट कमेटी का क़याम हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी कमेटी के सरबराह होंगे। डिप्टी कमिश्नर डीपीओ सुप्रिटेंडेंट जेल सदर बार कमेटी के मेंबरान होंगे। नुमाइंदा सिविल सोसाइटी भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी फौजदारी, दीवानी, फैमिली मुकदमात में मुस्तहिक अफराद को वकील कोर्ट फीस मुहैया करेगी। साइल हवालाती दरख्वास्त सादा कागज पर सेशन जज दफातर में जमा करवा सकते हैं। महफूज रहा कौन, इफ्तार करना भी नहीं रहा आसान। डिस्पोजेबल प्लेट, डब्बे और ग्लासों की कीमतों में भी पर लग गए। आपको बताएं, फैसलाबाद में महंगाई के शर से महफूज रहा कौन, इफ्तार कराना भी नहीं रहा आसान। डिस्पोजेबल प्लेट्स, डब्बे और ग्लासों की कीमतों में भी पर लग गए। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। अपडेट कीजिएगा अली। बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही महंगाई जो है वो उसमें इजाफा होता नज़र आ रहा है। डिस्पोजेबल जो प्लेट्स हैं, ग्लास हैं, बिरयानी के डिब्बे हैं, उनकी जो कीमतें हैं उनमें खासा इजाफा हो गया है। अमीनपुर बाज़ार की मेन मार्केट में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर होलसेल डीलर्स हैं, फ़रोख्त की जाती हैं, आगे मार्केट में जाती हैं। यहाँ पर खासा मंदी का रुझान है, जो डीलर्स हैं वो परेशान दिखाई देते हैं। रेट्स में कितना इजाफा हुआ, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा बताइएगा, 1 बाय 1 बताइएगा, ग्लास का रेट पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, प्लेट्स का रेट कितना बढ़ा, और बिरयानी के जो डिब्बे हैं डिस्पोजेबल उनके रेट्स में कितना इजाफा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ना फरवरी में जो था ना रेट, वो गिलास का जो रेट था वो 3200 रुपये था। उसी माह में 3900 रुपये हो गया एक कार्टन का रेट, तकरीबन 780 रुपये उसका रेट बढ़ गया। और ग्राहकों का जो माइंड था वो वहीं पे ही रुका हुआ है जी, कि इतने का था। अब वो जो कंपनियां बना रही हैं उनके पास जाते हैं कि जी हमें कुछ रिलीफ दिया जाए, तो वो कहते हैं जी कि मटेरियल जो है खाम माल वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। पहले प्लेट का रेट 640 रुपये था, अब 840 रुपये हो गया है, जिसकी वजह से डिस्पोजेबल प्लेट्स, डब्बे और ग्लासों की कीमतों को पर लग गए। अली नारो हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अली नारो आपका। मजीद बता आपको, फैसलाबाद के एजुकेटर स्कूल लालपुर कैंपस में एंटी डेंगी सेमिनार, बच्चों ने एंटी डेंगी परफॉर्मेंसेस पेश की। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। अपडेट कीजिएगा। एजुकेटर्स लालपुर कैंपस फैसलाबाद में एंटी डेंगी कैंपेन के हवाले से आगाही सेशन का एहतमाम किया गया, ताकि बच्चों में जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उनको प्रमोट किया जाए और वो अपने अपने घरों में जाकर ये मैसेज दें, ताकि डेंगू के हवाले से जो पैगाम है वो घर घर तक पहुंच सके। सीईओ हेल्थ यहाँ पर डॉक्टर असफंदियार, उनको खुसूस तौर पर मदऊ किया गया। उनके साथ चेयरमैन प्राइवेट स्कूल अलायंस सदाक हुसैन लोधी मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर से, और इसके अलावा यहाँ पर हेड मौजूद हैं, साजा मौजूद हैं, और बच्चों में आगाही दी गई। सीईओ हेल्थ हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे कितना ज़रूरी है बच्चों के ज़रिए ये मैसेज घर घर पहुँचाना, और तालीमी अदारे भी इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ चल रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जैसे आपने देखा है कि आज दी एजुकेटर स्कूल ने
डेंगू अवेयरनेस के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे बच्चों के साथ मिलकर एक सेशन मुनक्कद किया। इस पे मैं थैंकफुल हूँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ुसूसी तौर पर सदाकत लोधी साहब का, जो कि प्रेसिडेंट हैं हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फैसलाबाद की। इसमें जैसा कि आपके इल्म में है कि डेंगू वायरस जो है ये ख़तरनाक वायरस है और इससे ये लोगों की जान भी जा सकती है। इसमें लोग जो हैं हमारे जो मरीज़ हैं वो ना सिर्फ बुखार और जिस्म दर्द और उल्टी कह आना और दूसरी अलामात के साथ साथ इसमें डेंगू हेमरेजिक फ़ीवर की तरफ भी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इससे बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं आईजी पंजाब की हिदायत पर जंग पुलिस लाइंस में मेडिकल कैंप लगाया गया। खुसूसी बच्चों के मुफ्त टेस्ट भी किए गए। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम बताइएगा। बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानिब से जंग पुलिस लाइन में पुलिस की वेलफेयर के लिए एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। ये मेडिकल कैंप पुलिस मुलाजमीन के जो स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए लगाया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। PRO टू DPO ऑन रज़ा मौजूद हैं। सर बताइएगा, मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, कैसा देख रहे हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स जंग में आईजी साहब के अहकामात पर एक फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें पुलिस अफसरान के जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको फ्री चेकअप किया गया है यहाँ पे और उनको अद्वियात भी दी गई हैं, जिसमें यहाँ पे आई स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक और जनरल उनके जो फिजिशियन हैं उन्होंने यहाँ पे आकर चेकअप भी किया है बच्चों का और उनको अद्वियात भी तकसीम की हैं। और ये इंशाल्लाह पुलिस अफसरान और उनकी फैमिलीज़ की वेलफेयर का सिलसिला जो है ये इसी तरह जारी सारी रहेगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आईजी पंजाब की जानिब से एक अच्छा इक़दाम। वसीम अजीज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आप फैसलाबाद में होम फॉर स्पेशल पर्सन नशेमंद में कंप्यूटर कोर्सेज का आगाज कर दिया गया। खसूसी अफराद को जदीद कंप्यूटर एप्लीकेशन सिखाकर हुनरमंद बनाया जाएगा। मजीद आगाह कर रही हैं मरियम रजा। होम फॉर स्पेशल पर्सनस में नशेमंद सोशल वेलफेयर का इदारा, जहाँ पर स्पेशल अफराद को जो है हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं और कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि वो दूसरों पर बोझ बनने की बजाय अपनी ज़िंदगी को खुद बेहतर तरीके से गुजार सकें। और नशेमंद के अंदर जो है कंप्यूटर क्लासेस का और जदीद कंप्यूटर एप्लीकेशन पे काम का जो है आगाज़ हो चुका है, जहाँ पर स्पेशल अफराद जो हैं वो हुनरमंद होते हैं। इस वक्त हमारे साथ उनकी टीचर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर बताइएगा कि नशेमंद के अंदर कौन कौन से कोर्सेज जो हैं कंप्यूटर के एप्लीकेशन पे जो है काम करने के लिए करवाए जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माय नेम इज़ फ़हीम अदनान एंड आई एम इंस्ट्रक्टर हेयर। यहाँ पे एक्चुअली इनको कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि वर्ड्स हैं और MS एक्सेल है और MS पावर पॉइंट है, इनके ऊपर वर्क करवाया जा रहा है, जो कि इनको फील्ड में आगे ऑफिस वर्क के अंदर इनको हेल्प करता है। और हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से काफ़ी पास आउट हो चुके हैं और ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और मैनी ऑफ देम उनको जॉब्स भी अलॉट की गई हैं और आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी। इसके साथ बताइएगा कि इस तरह के बच्चे जिनको माशरा कबूल नहीं करता लेकिन यहाँ पर उनको हुनरमंद बनाया जाता है, इसके क्या फ़वायद हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो आसान होती है? बेसिकली कोई भी स्किल पर्सन है वो खसूसी अफराद को जदीद कंप्यूटर एप्लीकेशन सिखाकर हुनरमंद बनाया जाएगा। हमें आगाह कर रही थी मरियम रजा, बहुत शुक्रिया आपका।